नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कल का बाजार। और कल सितंबर सीरीज की एक्सपायरी है और उससे पहले लगातार 5वें दिन बाजार में गिरावट देखने को मिली है। निफ्टी एक समय में 11,100 के नीचे भी फिसला, लेकिन दिन के निचले स्तरों से रिकवर होकर 11,100 के पार टिका। लेकिन निफ्टी बैंक में रिकवरी की रफ्तार बेहतर थी और इंडेक्स हरे निशान में क्लोज हुआ। एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक की तरफ से सपोर्ट मिला, जिसकी वजह से निफ्टी बैंक में रिकवरी देखने को मिली। इसके अलावा रियल्टी और कंज्यूमर ड्यूरेबल स्टॉक्स में हल्की खरीदारी आज के सेशन में रही। थोड़ी खरीदारी हमने एनर्जी और एफएमसीजी स्टॉक्स में भी देखी है। फार्मा और सरकारी बैंक यहां पर दबाव आज साफ तौर पर देखने को मिला था। लेकिन आज के अगर संस्थागत निवेशकों के आंकड़े देखेंगे तो एफआईज की ओर से भारी बिकवाली हुई है। काफी समय के बाद इतनी बिकवाली एफआईज ने की है। कैश मार्केट में लगभग 4,000 करोड़ का ये सेल ऑफ हुआ है। वहीं डीआईएस ने खरीदा है 1,629 करोड़ की खरीदारी डीआईएस की ओर से आज के बाजार में हुई है। लेकिन अब कल की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए और साथ ही आपके सवालों को करेंगे शामिल। ये शो फेसबुक, ट्विटर पर लाइव भी, तो अपने सवाल आप वहां भी हमें भेज सकते हैं। ट्रेड बुल से सजदानंद उत्तेकर हमारे साथ बने हुए हैं। सजदानंद नमस्कार। पहले तो एक आउटलुक अपना मार्केट पर ही दीजिए। कल एक्सपायरी भी है, पॉसिबिलिटी है थोड़ी शॉर्ट कवरिंग बने इंडेक्स में या फिर कोई और व्यू है? गुड इवनिंग दीपाली जी। इनफैक्ट आज की जो रिकवरी है वो काफ़ी फिनोमिनल है। अगर हम 11,000 ये पर्टिकुलर लेवल देखें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल सपोर्ट है। अगर ऑप्शंस डेटा भी देखें तो लगातार इस एक्सपायरी के शुरुआत से ही यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग बिल्टअप रहा है एंड इसी पर्टिकुलर स्ट्रॉन्ग बिल्टअप से एक रिबाउंड हुआ है। अगर हम डेली चार्ट पे देखें तो एक बुलिश हैमर काइंड ऑफ फॉर्मेशन है जो कंफर्म हो जाएगा कल के सत्र में। अगर 11,250 के ऊपर अगर एक्सपायरी सस्टेन हो जाती है तो मुझे लग रहा है काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिबाउंड आना चाहिए। 5 दिन के लगातार गिरावट के बाद बैंक निफ्टी में भी काफ़ी अच्छे संकेत नजर आ रहे हैं। ओवरऑल अगर हम एक्सपायरी डेटा देखें तो बैंकिंग ये काफ़ी दबाव में रहा है। ओवरऑल वहाँ पर 10% का घाटा हुआ है। बट जिस तरीके से आज लीडरशिप वापस आई है, जो स्टॉक्स वहाँ पर लीड कर रहे हैं, मुझे लग रहा है बैंक निफ्टी काफ़ी क्रिटिकल होगा कल के सत्र के लिए। तो एक्सपायरी के लिहाज से मुझे लग रहा है कल की एक्सपायरी निफ्टी के लिए 11,200 से 11,350 इस पर्टिकुलर रेंज में शेपअप होनी चाहिए। एंड बैंक निफ्टी मुझे लग रहा है 21,500 काफी इंपॉर्टेंट लेवल होगा। बट जिस इंटेंसिटी से प्राइवेट सेक्टर्स में एक पोजीशन बिल्टअप हो रही है, तो अगर यहाँ पर मोमेंटम अनलॉक हुआ तो मुझे लग रहा है 21,500 से लेके 21,700 इस पर्टिकुलर रेंज में कहीं जाकर एक्सपायरी शेपअप होनी चाहिए। तो क्लियरली मुझे लग रहा है कल का सत्र एक स्ट्रॉन्ग बुलिश सेशन होना चाहिए। ठीक है, तो कल रिकवरी भरा सेशन हो सकता है, पॉसिबिलिटी है ये। लेकिन चलिए सवालों करते हैं शामिल। ट्विटर के जरिए प्रवीण शर्मा ने एक सवाल भेजा है। टाटा मोटर्स के 145 के भाव पर इन्होंने शेयर्स खरीदे हुए हैं, जानना चाहते हैं होल्ड करें या फिर एग्जिट, बताइए। देखिए, टाटा मोटर्स में ओवरऑल सेटअप तो थोड़ा सा साइडवेज रहा है अगर हम पिछले 4 से 5 हफ्तों का डेटा देखें। बट यहाँ पर सीक्वेंस जो है मुझे लग रहा है वो बरकरार है। आज के सत्र में वापस 125 ये एक उसका इंपॉर्टेंट लेवल है। 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, वहीं से इसने रिबाउंड किया है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर उनको पोजीशन अपनी होल्ड करनी चाहिए। 125 का लगाना चाहिए स्टॉप लॉस ऑन अ क्लोजिंग बेसिस एंड रिव्यू करनी चाहिए पोजीशन जैसे ही 150 के आसपास पहुंच जाता है। ठीक है, तो रिव्यू कीजिए पोजीशन को। फिलहाल आप होल्ड कर सकते हैं। लेवल्स आपको बताए गए हैं, 131 पर हुआ है ये बंद। इसके अलावा बातचीत करने के लिए हमारे साथ मोहन है फोन लाइन पर बिहार से। मोहन नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? मैडम जी, मैडम मैंने पूछिए सवाल अपना। तेरा बाटा इंडिया, हेलो जी, मैंने बाटा इंडिया का 13 सितंबर में खरीदा था 61 शेयर। तो अभी उसका मैडम क्या करें, होल्ड करें या कर देंगे? पूछ लेते हैं। बाटा तो इनफैक्ट अच्छी मजबूती लेकर आज क्लोज हुआ है। इनफैक्ट मोहन नहीं थे ये हमारे साथ फोन लाइन पर, वीरेंद्र हैं गया बिहार से। बताइए सजदानंद, बाटा इनके भाव से तो नीचे जरूर है, लेकिन जैसा मोमेंटम इसमें बन रहा है लगता है सस्टेन करेगा, होल्ड रखें? वेल डेफिनेटली होल्ड रखनी चाहिए पोजीशन इनको। एंड जिस तरीके से पिछले 5 महीनों से यहाँ पर एक अंडर परफॉर्मेंस है, बट इस अंडर परफॉर्मेंस की खासियत यही है कि यहाँ पर वीकनेस नहीं आई थी, साइडवेज कंसोलिडेशन में रहा था स्टॉक। एंड अगर हम वीकली चार्ट पे देखें तो हाल फिलहाल में यहाँ पर एक ट्रायंगुलर फॉर्मेशन से ब्रेकआउट एस्टैब्लिश हुए नजर आ रहा है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर उनको पोजिशन ऐड भी करनी चाहिए। ओवरऑल सेटअप तब तक हेल्दी होगा जब तक स्टॉक 1240 के ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो ऑन क्लोजिंग बेसिस ये उनको स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। एक्सपेक्टेशन यही है कि
कि अगले कुछ महीनों में स्टॉक अराउंड 1600 से 1530 के रेंज में स्विंग होना चाहिए। तो डेफिनेटली इस पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी को उनको कैपिटलाइज करना चाहिए और पोजीशंस वो ऐड कर सकते हैं ऑन द लॉन्ग साइड। 1240 का लगाना चाहिए स्टॉप लॉस, 1530 से 1600 का होगा रिव्यू जोन। ठीक है, राहुल है हमारे साथ फोन लाइन पर चंडीगढ़ से। राहुल जी नमस्कार, बताइए सवाल अपना। नमस्कार मैम, मेरे पास 3700 पे 200 शेयर्स ऑफ आरती ड्रग्स हैं। मेरे पास आई कैन होल्ड इट फॉर 1 ईयर, आई हैव नो प्रॉब्लम। मैं 1 साल के लिए इसे होल्ड कर सकता हूँ। तो व्हाट शुड आई डू? होल्ड करूँ, सेल करूँ या प्रॉफिट में मतलब कुछ आ सकता हूँ 1 साल में? थैंक यू मैम। 1 साल का नजरिया है। आरती ड्रग्स काफी ऊपर की इनकी खरीदारी है, इसीलिए नुकसान में भी है। बताइए क्या करें, साल भर रखें तो? देखिए, एक मल्टी बैगर स्टॉक रहा है, एक सेक्युलर अप ट्रेंड में रहा है स्टॉक एंड काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम इसमें देखा गया था। पिछले 4 हफ्तों से थोड़ा सा कंसोलिडेशन हो रहा है बट वीकनेस नहीं है। तो मुझे लग रहा है इनको अपनी पोजीशन होल्ड करनी चाहिए। लगभग 1 साल का इनका नज़रिया है, तो मुझे लग रहा है 2280 एक निर्णायक लेवल होगा एंड उसके आसपास उनको एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ ये पर्टिकुलर पोजीशन रिव्यू करते रहनी चाहिए। अगर थोड़ी सी गिरावट होती भी है तो मेरी सलाह होगी कि यहाँ पर एक आउट परफॉर्मिंग सेक्टर रहा है, आउट परफॉर्मिंग स्टॉक भी है, तो यहाँ पर डेफिनेटली एक्यूमुलेट करना चाहिए, काउंटर होल्ड करनी चाहिए पोजीशन 2280 के स्टॉप लॉस के साथ। तो 2280 का स्टॉप लॉस रखिए, अपने एग्जिस्टिंग पोजीशन को होल्ड कीजिए। अंकित गुप्ता ने फेसबुक के जरिए सवाल भेजा है। इरकॉन और राइस दोनों रेलवे शेयर्स इनके पास। इरकॉन में बाइंग प्राइस है 89 का और राइस 254 के लेवल पर इन्होंने खरीदा हुआ है। तो बताइए सिद्धानंद, क्या सजेशन आपका रहेगा इन दोनों शेयर्स पर, इरकॉन और राइस? देखिए, इरकॉन एंड राइट्स दोनों थोड़े से कंसोलिडेशन फेज में रहे हैं। इनफैक्ट अगर हम इरकॉन का डेटा देखें तो मुझे लग रहा है काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट के आसपास है। 80 अगर ये पर्टिकुलर लेवल ब्रेक हो जाता है तो मेरी सलाह होगी कि उनको अपनी पोजीशन हटा देनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी समय इसने अपना कंसोलिडेशन में बिताया है। तो डेफिनेटली एक इंपॉर्टेंट लेवल है। 80 अगर ब्रेक हो जाता है तो वहाँ पर एग्जिट करने की सलाह होगी। एंड काफ़ी सिमिलर फॉर्मेशन है राइट्स में, बट राइट्स में अगर हम लोअर बाउंड देखें तो लगभग अराउंड 230 के आसपास का है। हायर बाउंड जहाँ पर रेजिस्टेंस बार बार फेस कर रहा है वो स्टॉक, वो अराउंड 260 255 के रेंज में है। तो मुझे लग रहा है इसी पर्टिकुलर रेंज में थोड़ा सा ऑस्किलेट होना चाहिए राइट्स। तो राइट्स में मुझे लग रहा है होल्ड कर सकते हैं पोजीशन, थोड़ी सी ड्रिफ्ट हो सकता है काउंटर अराउंड 230 के आसपास, बट वहाँ पर रिव्यू करनी चाहिए उनको पोजीशन। फिलहाल तो दोनों में साइडवेज कंसोलिडेशन मोड ही है, तो इमीडिएट बेसिस पे एक बड़ा मोमेंटम की एक्सपेक्टेशन नहीं है। तो राइट्स मुझे लग रहा है 80 का क्रिटिकल स्टॉप लॉस है, वो उनको मेंटेन करना चाहिए। ठीक है, हमारे साथ बातचीत करने के लिए वैश्वी हैं बड़ौदा से। वैश्वी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? गुड इवनिंग मैडम, मेरे पास 200 शेयर इंफोसिस के है एट 770। मेरा आउटलुक 2 to 3 इयर्स का है, तो मैं रिव्यू जानना चाहती हूँ। सजानंद 2 से 3 साल का इनका नजरिया है। इन्फोसिस 770 की खरीदारी है, टीसीएस 2160 की बाइंग है, क्या करना चाहिए? देखिए, अगर इनका आउटलुक तैयारी है, अगर और होल्ड करने के लिए टाइम है इनके पास, तो डेफिनेटली हाल फिलहाल में ही यहाँ पर एक बड़ा आउट परफॉर्मेंस दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से यहाँ पर दोनों के प्राइस स्ट्रक्चर है, इनफैक्ट पूरे आईटी पैक में मुझे लग रहा है एक सेक्युलर बुल रन में है, तो दोनों में मुझे लग रहा है बने रहना चाहिए। अगर इन्फोसिस की बात करें तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में रिकमेंड करूंगा अराउंड 910 के आसपास का, एंड पोजिशन उनको 1100 के ऊपर वापस एक बार रिव्यू करनी चाहिए। टीसीएस का अगर हम देखें तो काफ़ी सिमिलर स्ट्रक्चर में है, एक राइजिंग चैनल फॉर्मेशंस में है, तो यहाँ पर भी 2320 के ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ उनको अपनी पोजीशन मेंटेन करनी चाहिए। फेसबुक के जरिए सौरभ गुप्ता ने सवाल भेजा है। भारतीय एयरटेल पर 467 के प्राइस पर इन्होंने खरीदारी की हुई है, 1000 शेयर्स हैं और भारतीय एयरटेल ने इनफैक्ट लगातार गिरा ये स्टॉक, आज तो इनफैक्ट 8% करेक्ट हो गया, तो ये भी नुकसान में है और बहुत सारे इन्वेस्टर्स इसको 550-600 के लेवल से भी होल्ड कर रहे हैं। क्या सजेशन है आपका सिद्धानंद? देखिए, इन द मंथ ऑफ जुलाई हमने यहाँ पर एक एग्जिट मैकेनिज्म सजेस्ट किया था, एंड मुझे लग रहा है उसके बाद अभी काफ़ी समय के बाद एक 5 वेव स्ट्रक्चर यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है। जिस तरीके से ये ओवरऑल सेटअप है, मुझे लग रहा है 415 420 ये पर्टिकुलर जोन काफ़ी क्रिटिकल है स्टॉक के लिए, एंड जिस तरीके से ये पर्टिकुलर करेक्शन शेपअप हुआ है, मुझे लग रहा है एक अच्छे डिमांड जोन में स्टॉक आ चुका है, तो यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह होगी। थोड़ा सा ड्रिफ्ट हो सकता है काउंटर, बट डेफिनेटली 420 अगर ये लेवल
लेवल मिल जाता है तो मेरी खरीदारी करने की ही आउटलुक होगा। 380 यहाँ से इंपॉर्टेंट लेवल होगा, क्लोजिंग बेसिस पे उनको वो मेंटेन करना चाहिए। इमीडिएट रिबाउंड की उम्मीद नहीं है, स्ट्रॉन्ग रिबाउंड की, बट जिस तरीके से यहाँ पर डेटा प्लेस्ड है, जिस तरीके से ये स्ट्रक्चर है, मुझे लग रहा है अगले 1 से 2 महीने में अराउंड 550-600 के जोन को वापस एक बार रिविजिट कर रहेगा स्टॉक। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है जहाँ पर उनको पोजीशन अपनी ऐड करनी चाहिए 380 के स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, अंजलि शर्मा ने सवाल भेजा है फेसबुक के जरिए। एचपीसीएल में इन्होंने 200 शेयर इन्होंने खरीदे हुए हैं, जिनका खरीदारी का भाव 210 का है और व्यू इनका शॉर्ट टर्म है। तो शॉर्ट टर्म व्यू को ध्यान में रखते हुए बताइए क्या करना है। 177 पर बंद हुआ है तो लगभग 32-33 रुपए का नुकसान है। देखिए 170 का स्टॉप लॉस तो उनको मेंटेन करना चाहिए। जो डिक्लाइन हुई है फिलहाल 220 के लेवल से वो काफ़ी ग्रेजुअल है। इसके अगर हम शॉर्ट टर्म एवरेजेस एंड देखें तो वो कहीं जाकर एक नेगेटिव जोन में है, बट इंडिकेटर्स कहीं पर स्टेबल हो रहे हैं। तो मुझे लग रहा है जल्दी इस पर्टिकुलर स्टॉक में एक रिवाइवल हो सकता है। इमीडिएट ट्रिगर के लिहाज से 185 काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। 185 अगर ये लेवल निकल जाता है अगले 1 से 2 दिनों में तो मुझे लग रहा है एक अच्छी रिकवरी आ सकती है। काउंटर में अराउंड 210 के आसपास के स्विंग्स बन सकते हैं अगर थोड़ा सा समय दे तो 170 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहना चाहिए। 185 एक ट्रिगर पॉइंट होगा जहां से मोमेंटम रिवाइव होगा एंड 210 मुझे लग रहा है एक अपर बाउंड है इस पर्टिकुलर रेंज के लिए, तो होल्ड करने की सलाह होगी। ठीक है, तो होल्ड कीजिए अपनी इस पोजीशन को, बने रहिए। पूजा है हमारे साथ फोन लाइन पर लखनऊ से। पूजा नमस्कार, बताइए सवाल अपना। हेलो सर, मैं लखनऊ से बोल रही हूँ, पूजा सिंघल। मुझे इंडियन फैशन डिजाइन लिमिटेड इस शेयर के बारे में, ये मैंने 2000 शेयर्स खरीदे थे 31 अगस्त को, जो कि 40 रुपए 50 पैसे पे लिए थे। इसका आगे का फ्यूचर मुझे पता करना है, बिकॉज अभी इस टाइम पर इसका जो पोजीशन है उसी का पता करना है। इंडियन टेरेन इनके पास खरीदारी इनकी 40 रुपए की है, 30 रुपए पर ट्रेड हो रहा है, 10 रुपए नीचे इनके भाव से। सजेशन आपका? देखिए क्लियरली एक लो टॉप लो बॉटम सीक्वेंस में रहा है स्टॉक एंड जिस तरीके से फिलहाल थोड़ी सी स्टेबिलिटी यहाँ पर नजर आई है। अप्रैल के बाद स्टॉक ने 20 से 25 ये पर्टिकुलर जोन काफ़ी अच्छी तरह डिफेंड किया है। उसके नीचे के अभी तक भाव बने नहीं है, तो मुझे लग रहा है कहीं जाकर एक बहुत बड़ी गिरावट के बाद थोड़ी सी स्टेबल प्राइस एक्शन हो रही है। एक ट्रिपल बॉटम काइंड ऑफ फॉर्मेशन है, तो यहाँ पर इमीडिएट बेसिस पे मुझे लग रहा है 20 के स्टॉप लॉस के साथ उनको अपनी पोजीशन एग्जिस्टिंग मेंटेन करनी चाहिए। बट यहाँ पर फ्रेश खरीदारी करने की सलाह नहीं होगी क्योंकि एक मेजर डाउन ट्रेंड में रहा है स्टॉक। तो जब तक एक फॉर्मेडेबल अक्यूमुलेशन पैटर्न नजर नहीं आता तब तक फ्रेश एडिशंस करने की सलाह में नहीं दूंगा। बट एग्जिस्टिंग ट्रेंड के बाद एक डाउन ट्रेंड के बाद एक ट्रिपल बॉटम फॉर्मेशन है, तो मुझे लग रहा है 20 का स्टॉप लॉस उनको मेंटेन करना चाहिए। एंड जैसे ही एक नया स्विंग बन जाता है ऑन द हायर साइड अराउंड 48-50, तो उसके बाद एक बार अपनी पोजीशन रिव्यू करनी चाहिए। तो फिलहाल तो होल्ड करना चाहिए काउंटर 20 के स्टॉप लॉस के साथ। सुरेंद्र ने एक सवाल हमें भेजा है ट्विटर पर और सवाल है इनका हैप्पीएस्ट माइंड पर। हैप्पीएस्ट माइंड तो रीसेंट लिस्टिंग है तो सजदानंद के लिए इजी नहीं होगा कमेंट करना। दूसरे स्टॉक पर व्यू ले लेते हैं। बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पर 49 के प्राइस पर इन्होंने कुछ शेयर्स खरीदे हुए हैं, 1 साल के लिए रुक सकते हैं अपनी इस पोजीशन में। तो बताइए क्या सजेशन होगा बैंक ऑफ इंडिया में? देखिए यहाँ पर पीएसयूज में दाव लगाना नहीं चाहिए। मुझे लग रहा है अभी भी यहाँ पर ट्रेंड नेगेटिव ही है। इनफैक्ट अगर चूज करना है तो एसबीआई इस पर्टिकुलर पैक में थोड़ा सा बेटर है। बट अगर 1 साल की इनकी टाइम फ्रेम है तो मैं अभी भी रेकमेंड करूंगा कि कोई प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में उनको अपनी पोजीशन स्विच करनी चाहिए। आई थिंक आईसीआईसीआई बैंक भी एक अच्छे लेवल्स के आसपास फिलहाल प्लेस्ड है, तो मेरी सलाह होगी कि पीएसयूज में लॉन्ग पोजिशन ना बनाए। इनफैक्ट यहाँ पर एक एग्जिट मैकेनिज्म ही डिप्लॉय कीजिए एंड स्विच करिए अपनी पोजीशंस कोई प्राइवेट बैंक्स में। मुझे लग रहा है कोटक एंड आईसीआईसीआई बैंक ये दोनों अच्छे हैं एंड ये पर्टिकुलर स्टॉक्स अभी यहाँ फिलहाल मुझे लग रहा है अच्छे रिबाउंड के लिए प्लेस्ड है। तो बैंक ऑफ इंडिया से मुझे लग रहा है अपनी पोजीशन हटा देनी चाहिए एंड स्विच करने चाहिए आईसीआईसीआई या कोटक के पर्टिकुलर स्टॉक में। तो बैंक ऑफ इंडिया से एग्जिट कीजिए। प्राइवेट बैंक्स में आपको सजेशन दिए गए हैं, कोटक बैंक उसमें से एक हो सकता है जहां पर आप पोजीशन बनाइए। जलजा ने एक सवाल हमें भेजा है केरला से, एडवांस्ड एंजाइम पर इनका सवाल है। इन्होंने डिटेल्स तो नहीं मेंशन की हैं सजानंद की इनकी खरीदारी किस लेवल की है, लेकिन इस स्टॉक पर इनफैक्ट हमारे साथ फोन लाइन पर है। नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? मेरे पास इसका एडवांस एंजाइम का 800 शेयर है,
हेलो, 395 का बाई है, उसको होल्ड करूं या सेल करूं? 395 आपका परचेसिंग प्राइस है, ठीक है। 395 ऊपर की बाइंग है इनकी, 227 पर ये बंद हुआ है, इनका खरीदारी का भाव तो ये 395 का बता रहे हैं, तो नुकसान काफी है। अब बताइए सजदानंद, क्या व्यू रहेगा, लेवल्स कौन से इंपॉर्टेंट होंगे? दीपाली, मुझे लग रहा है यहाँ पर जिस तरीके से रिबाउंड हुआ है, मुझे लग रहा है काफी स्ट्रक्चर हेल्दी हो रहा है। इनफैक्ट जिस तरीके से 220 के ऊपर की प्राइस एक्शन एस्टैब्लिश हो रही है, तो यहाँ पर क्लियरली अक्यूमुलेट करने की ही सलाह दूंगा। मुझे लग रहा है यहाँ पर फ्रेश एडिशंस करने चाहिए 205 के स्टॉप लॉस के साथ। मेरे लिए रिव्यू जोन होगा अराउंड 310 का। अगर हम इसका लॉन्ग टर्म पैटर्न देखें और स्ट्रक्चर देखें तो मुझे लग रहा है एक अच्छा रिबाउंड बन सकता है, अराउंड 300-310 के आसपास के स्विंग्स बन सकते हैं। तो फिलहाल तो अगर उनको पोजीशन अपनी ऐड करनी है तो ऐड कर सकते हैं। 205 के स्टॉप लॉस के साथ फ्रेश खरीदारी करने की सलाह होगी। 310 होगा रिव्यू जोन अगले 6 महीने में। तो नई और पोजीशन ऐड भी कर सकते हैं, यानी अपनी एग्जिस्टिंग पोजीशन को एवरेज भी कर सकते हैं। 205 का स्टॉप लॉस रखिए, 310 पहुंचे तो वहां पर रिव्यू कीजिए अपनी एग्जिस्टिंग पोजीशन को। प्रवीण भी हमारे साथ वडोदरा से फोन लाइन पर। प्रवीण नमस्कार, बताइए सवाल अपना। हाँ, मैंने पेट्रोनेट LNG 200 शेयर 252 के भाव से लिया हुआ है, अभी मुझे क्या करना चाहिए उसमें? सजदानंद, 252 की खरीदे पेट्रोनेट LNG में, 215 पर क्लोजिंग हुई है, बताइए। देखिए, जिस तरीके से यहाँ पर अंडर परफॉर्मेंस है, मुझे लग रहा है एक अच्छा करेक्शन पर्टिकुलर स्टॉक में कंप्लीट हो चुका है। लगभग अगर हम पिछले 4 महीने का डेटा देखें तो ये जो करेक्शन है वो काफ़ी ग्रेजुअल हुआ है। तो यहाँ पर इनफैक्ट मेरे डिमांड जोन में आया है स्टॉक, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए। जिस तरीके से ओवरऑल गैस स्टॉक्स की परफॉर्मेंस रही है पिछले 2 हफ्तों में, तो यहाँ पर भी एक्सपेक्टेशन यही है कि यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग रिबाउंड रैली होनी चाहिए। तो फिलहाल जिस तरीके से स्टॉक प्लेस्ड है, आज के सेशन में भी एक हैमर फॉर्मेशन यही एस्टैब्लिश कर रहा है। तो यहाँ पर पोजीशन और ऐड करनी चाहिए। 190 का स्टॉप लॉस उनको लगाना चाहिए, एंड जैसे ही 250 ये पर्टिकुलर लेवल आ जाते हैं वहाँ पर उनको अपनी पोजीशन वापस रिव्यू करनी चाहिए। तो डेफिनेटली एक अच्छा करेक्शन के बाद एक अच्छे सपोर्ट जोन के नजदीक आया है स्टॉक, तो खरीदारी करने की सलाह होगी पेट्रोनेट LNG में। तो यहाँ पर पोजीशन ऐड भी कर सकते हैं। 190 का स्टॉप लॉस, 250 पर पोजीशन रिव्यू आपको करने की यही सजेशन है। चलिए, ब्रेक का वक्त है, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले बात करेंगे CNBC आवाज और NSE के खास मुहिम के, जिसका नाम है इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर, और इसका मकसद है निवेश के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देना। आज हम KYC से जुड़ी एक अहम जानकारी आपको बताते हैं। KYC के किसी भी कॉलम को आपको खाली नहीं छोड़ना चाहिए। KYC भरते वक्त खाली विकल्प को क्रॉस कर दें, यानी अगर कोई भी ऑप्शन KYC में आपको ऐसा दिखता है जो आपने फिल नहीं किया है या फिर जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो उसको आपको क्रॉस कर देना है, या फिर नॉट एप्लीकेबल यानी NA भी आप लिख सकते हैं, बट इस कॉलम को आपको खाली नहीं छोड़ना है, क्योंकि KYC में खाली कॉलम छोड़ना ब्लैंक चेक इशू करने जैसा होता है। जागरूक बनिए, अपने निवेश को सुरक्षित रखिए। आपके कमेंट्स इस पर सजदानंद? जी बिल्कुल दीपाली जी, इनफैक्ट जितनी हो सके उतनी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देनी चाहिए। एक फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन सेट होता है ये, एंड कहीं पर भी यहाँ पर दिरंगाई नहीं करनी चाहिए। अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन आप छोड़ना चाहते हैं या इग्नोर कर रहे हैं तो वहाँ पर डेफिनेटली उसको क्रॉस आउट करना चाहिए। जी चलिए, ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, जल्द वापस आएंगे, कुछ और सवालों करेंगे शामिल। आप देखते रहिए कल का बाजार। आप देख रहे हैं कल का बाजार और हमारे साथ सजदानंद उपतेकर बने हुए हैं आपके सभी सवालों के जवाब देने के लिए। एक सवाल ले लेते हैं मोहन का, जिन्होंने SMS के जरिए में भेजा था बिहार से। ONGC पर इनका सवाल है, 250 शेयर इन्होंने 97 के प्राइस पर खरीदे हुए हैं, तो बताइए सजदानंद क्या सजेशन होगा? क्लियरली यहाँ पर काफ़ी वीक ट्रेंड रही है। इनफैक्ट यहाँ पर एक लो टॉप लो बॉटम सीक्वेंस अच्छी तरह वेल डिफाइंड है, तो यहाँ पर एग्जिट की ही सलाह होगी। अगर बाउंस बैक मिल भी जाता है तो मुझे लग रहा है 70-75 के आसपास एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पर एग्जिट की ही सलाह होगी। अभी तक अगर इसके मंथली या वीकली ऑसिलेटर्स भी देखें तो यहाँ पर कहीं स्टेबिलिटी नज़र नहीं आ रही है, कोई डाइवर्जेंस के भी संकेत नहीं है, तो क्लियरली यहाँ पर अगर बाउंस बैक मिल जाते हैं तो एग्जिट करनी चाहिए पोजीशन। ठीक है, डॉक्टर अनिल कुमार शर्मा ने सवाल भेजा है, CDSL पर 3 to 6 मंथ्स का व्यू है, जानना चाहते हैं क्या करें। लेवल इन्होंने मेंशन नहीं किया, बट स्टॉक पर आउटलुक चाहते हैं।
देखिए काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट हुआ था स्टॉक में अराउंड 360 370 लेवल्स के आसपास, और वहाँ से जिस तरीके से एक पैटर्न अनफोल्ड हुआ था उसके टारगेट्स ऑलमोस्ट यहाँ पर अचीव हो रहे हैं। बट जिस तरीके से वापस पिछले 3 हफ्तों में एक करेक्शन आया है, मुझे लग रहा है अच्छी अपॉर्चुनिटी बन रही है। तो स्टॉक मुझे लग रहा है खरीदना चाहिए, 390 के स्टॉप लॉस के साथ फ्रेश एडिशंस करनी चाहिए एंड रिव्यू करनी चाहिए पोजीशन अपनी अराउंड 540 के आसपास। ठीक है, तो होल्ड कीजिए पोजीशन को, उसके बाद रिव्यू कर सकते हैं 540 के लेवल्स के आसपास। एक सवाल आ रहा है हमें टाटा कंज्यूमर पर, जानना चाहते हैं कि स्टॉक को लेकर क्या आउटलुक होना चाहिए, और इनफैक्ट इसने भी काफी स्ट्रॉन्ग रनअप दिखाया और अब थोड़ा सा सॉफ्ट हुआ है। टाटा कंज्यूमर पर क्या भी होगा सजाना? देखिए साइंस तो थोड़े से डिस्ट्रीब्यूशन के ही है एंड उसी लिहाज से पिछले 3 हफ्ते की प्राइस एक्शन भी रही है। बट मुझे लग रहा है और थोड़ा सा टाइम हो सकता है कि ये पर्टिकुलर करेक्शन और एक्सटेंड हो जाए। तो इमीडिएटली मुझे लग रहा है कि 470 480 एक निर्णायक जोन होगा, वहाँ पर मुझे लग रहा है पोजीशन चेक करनी चाहिए। बट फिलहाल अगर किसी के पास एग्जिस्टिंग पोजीशंस है तो उनके लिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस तो थोड़ा सा लंबा ही होगा, अराउंड 440 के आसपास का। तो फिलहाल एक अच्छे स्ट्रक्चर में रहा है, बट पिछले हफ्ते से कुछ अच्छे करेक्शन मोड में है, तो मुझे लग रहा है ये करेक्शन अभी तक अनफिनिश्ड है। तो 440 के स्टॉप लॉस के साथ उन्हें बने रहना चाहिए। बट अगर पोजीशन और ऐड करनी है तो उसके लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल होगा अराउंड 470 के आसपास। ठीक है, गिरीश काला ने एक सवाल भेजा है, सन फार्मा पर 524 के प्राइस पर 50 शेयर्स इन्होंने खरीदे हुए हैं, जानना चाहते हैं क्या करें? देखिए यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन ऐड करने की ही सलाह होगी, अराउंड 490 के आसपास उनको लगाना चाहिए स्टॉप लॉस। 500 एक काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल रहा है इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए। इस एक्सपायरी में भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग बिल्टअप्स वहाँ पर हुए हैं। पैटर्न वाइज देखें तो यहाँ पर एक ब्रॉडनिंग स्ट्रक्चर है जिसका अपर एंड लगभग अराउंड 585 के आसपास है। तो अगर यहाँ से मोमेंटम मिल जाता है स्टॉक में, इंपॉर्टेंट लेवल होगा अराउंड 530 का, एंड अगर वो पर्टिकुलर लेवल ब्रेक हो जाता है तो मुझे लग रहा है 585 के लेवल्स काफ़ी जल्द आएंगे। तो यहाँ पर 490 के स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन उनको ऐड करनी चाहिए। ठीक है, तो राय आपको मिली है सन फार्मा पर, और पोजीशन और ऐड भी कर सकते हैं, लेवल्स बताए गए हैं। फिलहाल इतनी सवाल करेंगे शो में शामिल। कोई डिस्क्लोजर आपकी ओर से सजदानंद? दीपाली जी, जो स्टॉक्स हमने डिस्कस किए हैं वहाँ पर मेरी निजी